लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट है कि हम स्टोन पहनने से हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। कभी हम नफ़रत में होते हैं, कभी हम मोहब्बत में होते हैं, तो ये सारी एनर्जीज़ हैं। पत्थर असल में स्टेबलाइज़र है। जब हम अच्छी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारे अंदर हम फ्रेश फील करते हैं। जो सोना है वो फायर है। अब मैंने तो सुना है कि पत्थर से लोग करोड़पति अरबपति हो जाते हैं, मैंने देखा भी है। लेकिन ज़्यादातर पत्थर मैंने फ़कीरों को पहने हुए देखा है। पत्थर जब भी आप खरीदें तो किसी बाएतमाद इदारे से या बाएतमाद इंसान से खरीदें। हेलो एंड वेलकम टू टेरो टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट सना और हमेशा की तरह आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी। ही इज़ अ palmist एज वेल, ही इज़ अ टीचर, ऑल्सो अ गुड वेरी रेकी मास्टर। और आप उनका एक प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त जो कि टेरोस्कोप के नाम से वीकली बेसिस पे आ रहा होता है, जिसमें आप अपने स्टार्स के हवाले से जान सकते हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली जो हमने टॉपिक रखा है वो है जेमस्टोन। और वेलकम करती हूँ मैं जनाब लियाकत जोगी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप सुनाओ कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हमने टॉपिक रखा है जेम स्टोन के हवाले से कि जेम स्टोन जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, मतलब कीमती पत्थर जिसे कहते हैं। तो सर प्लीज़ आप बताएंगे कि क्या होते हैं और इसका क्या मतलब, क्या लाइफ के ऊपर क्या असरात होते हैं इसके? सना, इसको हम कीमती पत्थर भी कहते हैं, जिम स्टोन भी कहते हैं, बर्थ स्टोन भी लोग कहते हैं इसको। और इसको लोग पत्थर भी कहते हैं। और इसका एक बहुत खूबसूरत नाम है, उसको कहते हैं नगीना। जी जी, तो ये अपनी जगह नगीना भी होता है। ये ज़मीन के अंदर से, पहाड़ के अंदर से पाए जाते हैं। अब ये पहाड़ के अंदर बहुत थोड़ी सी मिकदार में ये नगीने बनते कैसे हैं? बिल्कुल, हाँ ठीक है, कभी कभी पूरे पहाड़ भी होते हैं। अच्छा, लेकिन पहाड़ लाइक किस तरह? पूरे मतलब पूरा पहाड़ ही उसी नगीने का। अच्छा अच्छा, हाँ ओके। लेकिन ये ज़मीन के अंदर बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं आमतौर पे। ठीक, आपको मालूम है कि ये ज़मीन है और ये आसमान है। ये यहाँ पे हमारे जो है ना एस्ट्रोनॉमी, हमारे जो सितारे हैं, इसका असर डायरेक्ट ज़मीन पे पड़ता है। और वो असर इंसानों पे भी पड़ता है, वो असर पौधों पे भी पड़ता है, वो असर जानवरों पे भी पड़ता है, और वही असर ज़मीन पर भी पड़ता है। राइट। आपको एक छोटा सा मैं याद कर रहा हूँ बचपन का तजुर्बा कि हम लोग शीशा लेके अदसा जो है, चाहे वो अपना गिलास का शीशा हो, यानी कि ऐनक का शीशा हो, या कोई दूसरा मुहद्दब अदसा जो हो, उससे हम पेपर जलाया करते थे। याद है कुछ? जी जी जी, ठीक है, पेपर जल जाता है। सही। असल में हम मुनाकिस करते हैं, हम पेपर के ऊपर वो सारी लाइट जो सूरज की है उसकी बेसिकली, हाँ, उसको एक जगह एक पॉइंट पर लेकर आते हैं। ओके ओके। जब हम एक पॉइंट पर लेकर आते हैं, सारी एनर्जीज को जमा करके एक पॉइंट पर लेकर आते हैं, तो उसके अंदर आग लग जाती है। सही। इसी तरीके से मुख्तलिफ प्लैनेट्स की जो एनर्जी है वो ज़मीन के अंदर जाती है, तो वहाँ पर पत्थर पैदा होते हैं। अच्छा। और हर प्लैनेट की अपनी एनर्जी है, हर प्लैनेट की अपनी पावर है, हर प्लैनेट की अपनी एनर्जी के साथ साथ अपना कलर है, और उसी कलर की चीज़ें नीचे डेवलप हो जाती हैं। तो वो पत्थर के अंदर बेसिकली वो सारी एनर्जीज जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कागज़ पे मिसाल दी कि हम लोग सारी एनर्जी एक जगह पहुंचाते हैं, तो वो उस प्लैनेट की सारी एनर्जी उस पत्थर के अंदर चली जाती है। That's why the stone is effective. Yes, उसके अंदर एनर्जी मौजूद होती है। असल में स्टोन जो है, लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट है कि हम स्टोन पहनने से हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। जी जी, ऐसा है? ऐसा नहीं। मैं इधर इस तरफ आ ही रही थी कि मैंने सुना है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप ये स्टोन पहन लें तो इससे आपके नसीब में, ये तकदीर में, मतलब ये चेंजेस आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएंगे, किस तरह आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आप स्टोन पहन के चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आप स्टोन पहन के जाओ कि आप कोर्ट केस जीत जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। स्टोन पहन कर आप ये सोचो कि आपको जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। सही। अब स्टोन होता क्या है, आपको पता है कि हम एनर्जी हैं, हम खुद एनर्जी हैं। और हमारी एनर्जी कभी बहुत अच्छी होती है, कभी बैलेंस होती है, और कभी बहुत लो होती है। बिल्कुल फील होता है ये। बिल्कुल होता है कि हमारी एनर्जी बदल रही है, चेंज हो रही है। कभी मूड बहुत अच्छा होता है, कभी मूड लो हो जाता है, कभी फील और होता है कि आई एम वेरी फ्रेश। जी हाँ। कभी आई एम वेरी लो, कभी बैलेंस। अच्छा, और कभी कभी हम गुस्से में होते हैं, कभी हम नफ़रत में होते हैं, कभी हम मोहब्बत में होते हैं। तो ये सारी एनर्जीज़ हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। वो एनर्जीज़ जो हैं हमारी बॉडी के ऊपर असरात भी मुरतब करती हैं। अच्छा, एक और मिसाल दूँ मैं आपको।
रेफ्रिजरेटर के ऊपर हम एक चीज़ रखते हैं, उसको कहते हैं हम स्टेबलाइज़र। जी जी बिल्कुल। वो किस लिए होता है? वो बैकअप सपोर्ट के लिए होता है कि अगर फ्लक्चुएशन आएगी तो वो उसको सपोर्ट करता है। फ्लक्चुएशन आए, अगर वो बिजली कम आती है तो उसको पूरी करके वो देता हाँ जी, है, बिल्कुल। और अगर ज़्यादा आती है तो कम करके बिल्कुल। उसको बैलेंस और कर देता है, बैलेंस कर लेता है। एग्जैक्टली। पत्थर असल में स्टेबलाइज़र है। ओके। वो स्टेबलाइज़र है हमारी बॉडी का। मतलब वो जो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है जिसके अंदर फ्लक्चुएशन आती है, जी हाँ, तो जेम स्टोन्स जो हैं बेसिकली उसको बैलेंस करते हैं। उसको बैलेंस करते हैं और उसको अच्छा। बूस्ट करते हैं। हम्म। हर इंसान की, हर प्लैनेट की, हर ज़ोडिएक साइन की अपनी एनर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और उस एनर्जी का पत्थर उसको बैलेंस करता है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसको बेहतर करने की कोशिश करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम उससे अगर ये समझें कि वो हाँ, फिर उस एनर्जी से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। कि अगर हमारी एनर्जी फ्रेश है तो फिर हम शादी के मामले में, कारोबार के मामले में, कोर्ट के मामले में, एजुकेशन के मामले में फ़ायदा होगा। लेकिन वो पत्थर हमारी शादी करा दे, ये नहीं होगा। राइट। वो एनर्जी कराएगी, और वो जो एनर्जी है वो हमको खुद बेहतर करनी होगी, खुद अच्छा करना होगा। तो जितना मैंने भी आपसे सीखा है वो यही है कि जितनी अच्छी हमारी एनर्जी होती है हम उतनी ही अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जितनी हमारी एनर्जी लो होगी तो हम उतनी ज़्यादा नेगेटिविटीज सराउंडिंग्स के अंदर से जो है वो हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम मैंने कहा कि हम दो किस्म के लोग होते हैं, आपको बताया हुआ है मैंने, कि एक स्पंज होता है और एक पत्थर होता है। स्पंज का मकसद है कि वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। exactly. हम कायनात में से एनर्जी अच्छी या बुरी एब्जॉर्ब करते हैं। right. जब हम अच्छी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारे अंदर हम फ्रेश फील करते हैं, और जब बुरी एनर्जी हम एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर हम अपने आप को लो समझते हैं और लो होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। ठीक है। तो जो ये पत्थर है ये दोनों को बैलेंस कर रहा होता है। ओके। ये दोनों को बेहतर कर रहा होता है, लेकिन इनके कलर्स जो हैं हमको दूसरे फायदे भी देते हैं। जैसे शादी के लिए लाल पहन लो या इस किस्म अच्छा, ये डिफरेंट नामों से मैंने सुना है, लाइक रूबी हो गया, हाँ। और अकीक हो गया, सफ़ायर हो गया, जमर्द हो गया, एमरल्ड हो गया जी। तो ये जो डिफरेंट हैं सारे पत्थर, ये मतलब सबकी खासियत अलग अलग है जी। मैंने आपको जब बताया कि जब ऊपर जो प्लैनेट्स हैं, जो प्लैनेट की एनर्जी ज़मीन एब्जॉर्ब करती है वही पत्थर डेवलप होता है। राइट। वो ख़ास एरियाज़ में ही होता है। ये सब एक जगह पत्थर आपको नहीं मिलेंगे, हर एरिया में से अलग अलग पत्थर निकलते हैं। तो वहाँ पर उसी प्लैनेट की एनर्जी फोकस होकर वहाँ पर पहुँचती है, तो जिसकी वजह से ये डेवलप होते हैं पत्थर। सही। तो इनके नाम अलग अलग हैं, इनकी पावर भी अलग अलग है, और इनके फ़ायदे भी अलग अलग हैं। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है जब उनकी फीचर्स अलग अलग हो गए तो ऑब्वियस्ली फ़ायदे भी अलग अलग। जी बिल्कुल, फ़ायदे भी अलग अलग होते हैं। राइट। पत्थर जो है वो हम 3 तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये एज ए स्टेबलाइज़र हम इसको इस्तेमाल करें, दूसरा हम ज्वेलरी में खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो तीसरा है वो शो के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट। कि मैंने ये पत्थर पहना हुआ है, शायद कीमती पत्थर, कोई हीरा पहना हुआ हो, हीरे का हार पहना हुआ हो या हीरे की अंगूठी पहना हुआ हो, तो उसका अपना माशरे में अपना एक मुकाम होता है। तो हम 3 तरह से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आया कि ये जो हम पत्थर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें लाइक हमारे पास 2 धात है, लाइक गोल्ड और चांदी। तो क्या इनके अंदर भी इनके फीचर्स अलग हो जाएंगे, और क्या इनका जो वेट होता है वो क्या हम किसी स्पेसिफिक हिसाब से इस्तेमाल करते हैं या बनवाते हैं, या इनका कुछ तरीक़ाकार होता है प्रॉपर, या आप किसी भी कैरेट के अंदर इसको पहन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका ख़ास वज़न होता है। अच्छा। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 1/2 कैरेट से लेकर 1.5 कैरेट तक के पत्थर आप लोगों को सजेस्ट करेंगे। अच्छा। उसकी वजह ये है कि हम यहाँ पे जनरल रीडिंग कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। हम जो भी मशवरा दे रहे होंगे वो जनरल दे रहे होंगे, लेकिन आपको स्पेसिफिक पत्थर अपने वेट के हिसाब से करना होता है, जितना आपका वेट होता है। तो उसके अंदर हम किन चीज़ों को कंसीडर करते हैं? सबसे पहले आपका वज़न हर 12 किलो पे 1 कैरेट। अच्छा। हाँ, ओके। 12 केजी का बंदा है, ठीक है, 1 कैरेट। तो इस तरीके से बढ़ता भी जाएगा। सही। पहले तो आप पत्थर जो है ना, छोटे छोटे पत्थर जो आप कानों में पहन सकते हैं, फिर इसके बाद आप अंगूठी में पहन सकते हैं, फिर आपका वजन कुछ ज़्यादा बढ़ गया तो फिर आप गले में पहन लें। ठीक है। तो हर 12 किलो पे 1 कैरेट का इसका हिसाब होता है। और ये न सिर्फ ये कि आपने मुझसे ये पूछा, अच्छा चांदी और सोने का भी फ़र्क होता है? हाँ, जो मेरे ठीक है। जो चांदी है वो वाटर है, अच्छा। जो सोना है वो फायर है।
ओके, तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना दोनों। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। नेचर ही अलग तो होती है। हर चीज़ की ज़रूरत अपनी अलग अलग होती है, और उसको उस पत्थर को किस में अपनाया जाए, और इसके अलावा हमारी उंगलियां भी अच्छा, किन फिंगर्स में किस हम फिंगर्स पहने? में फिंगर में वो पहनी जाएगी, अच्छा अच्छा उसका भी असर होता है अच्छा, कि वो हम किस फिंगर में पहने और किस तरीके से हम उसको लेके चलें। ठीक सही है, सही। वजन अलग हुआ, और किस दिन पहने। अच्छा, हाँ, कुछ इसके स्पेसिफिक इसका वो भी होता है, सदका कुछ हम निकालते हैं, कुछ इस तरह का भी होता है? अगर आप किसी भी कोई भी काम करने वाले हैं, कोई भी काम, मैं जी सिर्फ पत्थर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई जी भी काम करने जी वाले जी, हैं, उसका अगर पहले सदका निकालते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ओके। कोई भी काम, हम्म, ठीक है, आप किसी कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं, उसका छोटा सा सदका निकाल लें। आप पेपर के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा सदका निकाल लें। आप किसी रिश्ते को तय करने के लिए जा रहे हैं, उसका सदका वो निकाल तो लें। वैसे ही डेली बेसिस पे आपकी रूटीन होनी हाँ चाहिए कि हाँ, आप अपना सदका तो निकाल आप रहे अगर पत्थर पहनते हैं, उसका कोई सदका निकाल लेते हैं, दुआ कर लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। हैं। ओके, अच्छा, इसके अफर्मेशंस भी होते हैं, स्टोन्स के? स्टोन के अफर्मेशन भी होते हैं, तो अच्छा, आप वो भी कर सकते हैं। हर स्टोन का वो अपना, किस तरह से होता है? कि मैं अफर्मेशन, हर स्टोन का अपना अपना अफर्मेशन होता है, वो फिर बना के आपको देना पड़ेगा। कि आप उसमें एक दुआ होती है कि या अल्लाह मैं ये पहन रहा हूँ, और अच्छा ये अच्छा, मैं वो इसको स्पेसिफिक जो बंदा उसको वेयर कर कर रहा रहा हो है। तो हाँ उस हिसाब से वो हाँ, उसको करेगा, राइट? और इस मकसद के लिए पहन रहा हूँ, तो आप इसका ये मसला, मकसद जो मेरा, हल कर लीजिएगा। असल में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मकसद से मुराद ये कि ये शादियाँ नहीं कराएगा, बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपको स्टेबलाइज करेगा आपकी एनर्जी। राइट। ठीक है, अब मैंने तो सुना है कि पत्थर से लोग करोड़पति अरबपति हो जाते हैं। जी, मैंने देखा भी है। अच्छा, आपने देखा भी है, हमने भी कहीं कहीं देखा है, लेकिन ज़्यादातर पत्थर मैंने फ़कीरों को पहने हुए देखा है। हम्म, ज़्यादातर मेरे मेरे जो हल्के में लोग हैं, वो फुकरा हैं और फ़कीर हैं, और उनकी सारी उंगलियां भरी होती हैं, सही वो सही तो बहुत गरीब होते हैं। सही सही। ठीक है, एनर्जी उनकी असल अच्छी ज़रूर होती है, स्पिरिचुअल अप्रोच उनकी ज़बरदस्त होती है, रूहानी तौर पर बहुत मजबूत लोग होते जी हैं, हाँ, बिल्कुल। लेकिन मटीरियली वो इतने मजबूत नहीं होते। ये जो जेन्युइन आप जो जिक्र कर रहे हैं, मैं इस तरह एक जेन्युइन बंदे को जानती हूँ, लेकिन बड़ा सुकून आता है उनके साथ बैठ के। आप थोड़ी देर अगर बैठते हैं तो यू विल बिकम फ्रेश। जी तो वो ड्यू टू एनर्जी और ऑरा और बाकी चीज़ों की वजह से ही ऑब्वियसली होता है। जी हाँ, बिल्कुल। हम एक रिश्ता करने के लिए गए थे कहीं, या उनके बातचीत करने के लिए गए थे, कि तो अच्छी खासी फैमिली के लोग, 7-8 लोग थे। तो जहाँ पर हम गए थे, उस बंदे को पत्थरों से बहुत शौक है, उसने अंगूठियाँ भी रखी हुई थी और पत्थर भी रखे हुए थे। जब वो हमारी सारी बातचीत हो गई, खाना वाना खा लिया, चाय वाय पी ली, चलने लगे, तो उसने सबको बुलाया और एक छोटा सा बक्सा खोल लिया, उसमें अंगूठियाँ थी। उसने कहा जिसको जो अच्छी लगे वो पहन ले। अच्छा, हाँ हाँ, तो ये मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा। सही बहरहाल उसका काम था और उसको अच्छा लगता था, तो उसने हम सबको अंगूठियाँ गिफ्ट की। सही। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और कि पत्थर ओरिजिनल, और आपको पता है हमारे यहाँ हर चीज़ डुप्लीकेट बड़ी मिलती है। कोई भी चीज़ मार्केट में आप जाएँ तो वो डुप्लीकेट बड़ी होगी, जी। ओरिजिनल कम ही मिलती है। तो क्या इन पत्थरों को पहचानने का भी कोई तरीका होता है? पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर इसको हम पब्लिक नहीं कर सकते, और पब्लिक उस पर पूरी भी नहीं उतर सकती, सही। सिवाय इसके कि पत्थर जब भी आप खरीदें तो किसी बाएतमाद इदारे से या बाएतमाद इंसान से खरीदें। अच्छा, ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि अभी आप कहीं बाजार में जाएं तो आपको पत्थर बेचने वाले नज़र आ जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, और ठेलों पे भी बिक रहे हैं बहुत ज़्यादा। ज़रा, तो वो बाकायदा उसको जाली पत्थर को असली दिखाने के लिए वो उस पर काम करते हैं। अब तो खैर दूध भी आपको पता है कि बन रहा है, दूसरी चीज़ें भी बन रही मैंने हैं। शुरू में कहा कि अब सारी चीज़ें इस ठीक तरह है, की मार्केट तो में आ पत्थर रही हैं। नकली मौजूद हैं, मगर एक और बात बता दूं कि वो नकली पत्थर पहनने से आपको नुकसान कोई नहीं है। दवाई फायदा नकली भी खाने से नुकसान, फायदा भी कोई नहीं है, सही। मगर फिर भी फायदा हो सकता है। पत्थर असल में हमें रूहानी, जिस्मानी और जहनी तौर पे आपको मजबूत करता है। ओके, ठीक है, अब यानी कि जो हम इसका रूहानी फायदा चाह रहे हैं वो तो उसमें मिलेगा नहीं, नकली वाले में, जाहिर सी बात है। लेकिन आपने लाल कलर का पत्थर पहना हुआ है, उस कलर का असर आपके ऑरा पे जरूर पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये पत्थर हमने अपने बॉडी में पहना हुआ है, जी, और ये हमारे ऑरा को टच कर रहा है। ठीक है, चक्रा को, उसकी अंदर जो ऑरा की एनर्जी फिर चक्रा को मिलती है, फिर उसको, तो उसका जो कलर है, वो कलर का इफेक्ट, वो कलर का इफेक्ट आपको जरूर मिलेगा। तो पत्थर आपको रूहानी, जिस्मानी और जहनी तौर पे आपको सपोर्ट करते हैं। जिस लोग कहते हैं कि इसको टच करना चाहिए, बॉडी को टच करना चाहिए, तो पत्थर हमेशा अंगूठी नीचे से बनवाए जो नीचे से खुली हुई हो, बिल्कुल वो जिस्मानी तौर पे आपको मजबूत करता है। और इसके बाद आप जैसे वो टच नहीं भी कर रहा, जैसे बहुत बड़ा पत्थर होता है उसमें उसको पीछे से सील करना पड़ता है ताकि निकल ना जाए, वजनी होता है तो निकल ना जाए, तो वो आपकी बॉडी को टच नहीं करता। तो क्या ये बॉडी से टच होना लाजमी नहीं है? नहीं, ये भी हो जाए तो अच्छी बात है।
अच्छा, ये भी बड़ा लोगों का एक कॉन्सेप्ट हाँ, है, देखा हाँ। है मैंने कि जब लेने जाते हैं तो वो जिस तरह मैंने ये वेयर किया हुआ है तो उसके जो बैक साइड से वो कहते हैं कि आपकी बॉडी के साथ वो टच करना चाहिए। जी बिल्कुल हो जाए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और अगर ना हो तो कोई मसला नहीं है, वो आपके ऑरा से आपको एनर्जी देता रहेगा। अच्छा, क्योंकि हम उसने ओरा के अंदर है, हमारा पत्थर हमारे ओरा के अंदर है। सही। और ओरा हमारे चक्रा को पावर देता है, चक्रा हमारे एनर्जी अपना नादीज को पावर देती है, नादीज हमारी बॉडी को पावर देती है, बॉडी हमारे जिस्म को पावर देती है। ये बिल्कुल रिवर्स सिलसिला साइकिल चल रहा होता है। बिल्कुल, तो टच हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बुरी बात नहीं है। ओके, पत्थरों के बारे में तो काफ़ी कुछ आपने बताया है और आई होप के लोग भी इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। जिनको नॉलेज नहीं है वो भी सीखेंगे, मैं भी सीख रही हूँ। जी, और यही होता है कि इस किस्म के प्रोग्राम किए जाते हैं। असल में सना, ये वाला जो प्रोग्राम है हमारा टैरो टॉक, इसमें मैंने बहुत मालूमात दी है लोगों को। इवन मैंने आपको बताया कि वो पर्स में पैसे कैसे रखने चाहिए, आपने देखा पर्स किस कलर का होना चाहिए, जी। घर में पैसे आप कहाँ किस जगह पर रखें, आपका रिलेशनशिप ख़राब है तो आप क्या क्या चीज़ें चेक करें। मैंने बताया बेड के नीचे सामान रखेंगे रिलेशनशिप ख़राब होगा, आपका सिंक लीक होगा आपका रिलेशनशिप ख़राब होगा। ये मैंने खुद घर में देखी भी है। हाँ, ये आप जो बता रहे हैं कि वैसे भी नलके का पानी अगर लीक हो रहा है तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, बिकॉज पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए, ज़ाया भी नहीं होना चाहिए। अगर हम इस तरह भी देखें तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कभी कभी लोग घरों में अपने वॉशरूम का, जैसे आपने बताया, दरवाज़ा नहीं खुला होना चाहिए। तो मुझे तो याद पड़ता है जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे घरों में वॉशरूम्स बाहर के साइड हुआ बिल्कुल करते होते थे। ये जो अब कल्चर डेवलप हो गया है कि बेडरूम के साथ ही, ड्राइंग रूम के साथ ही अटैच बाथ्स हैं, तो ये पहले कल्चर नहीं था। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें भी ज़रा दूर थी, वो इतना इंटरफेयर नहीं करती थी। बट अब चूंकि इस तरह की चीज़ें हो गई हैं तो मैंने देखा है घरों में लोग नोटिस भी नहीं करते। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला है, पानी टपक रहा है, इट्स ओके, इट्स फाइन। बट वाकई के इन चीज़ों से बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हम घिरते हैं और दुश्वारियाँ आती हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स और चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में इसको ऐड ऑन कर लें तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों से हम जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का ख़ास मकसद है भी यही कि हम आपका जो लाइफ स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको हम बेहतर करें, मुख्तलिफ तरीक़ों से बेहतर करें, बगैर किसी जादू टोने के, बगैर किसी बाबा से मशवरे के हम इस चीज़ को बेहतर करेंगे। लेकिन इत्तेफाक ये कि लोग इस पे तवज्जो कम देते हैं और लोग इसको कम सोचते हैं। लोग अपना सिर्फ जैसे टेरोस्कोप है उसको देख लेते हैं। मेरा ये वाला प्रोग्राम टैरो टॉक बहुत कम देखा जाता है, ये इतना नहीं देखा जाता, हत्ता कि इसमें फ़ायदा ज़्यादा है, इसमें मशवरा ज़्यादा है। तो हम इसलिए हम लोगों को बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए आप टैरो टॉक ज़रूर देखें। टैरो टॉक से आपकी जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। बेसिकली ये पूरा प्रोग्राम जो डिज़ाइन इस हिसाब से कि इसमें जो रेमेडीज़ हैं आपके प्रॉब्लम्स के, जो सोल्यूशंस हैं, बेसिकली वो आप बता रहे होते हैं और आप बिल्कुल अप्लाई करें तो ज़िंदगी में आपको फ़र्क भी नज़र आएगा। जी बिल्कुल। अच्छा लगा साहब, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि कोई स्टोन है वो जैसे किसी ने यूज़ किया है, पहन लिया है किसी ने, अब क्या उससे लेके वो स्टोन मैं यूज़ कर सकती हूँ, लाइक उसकी बॉडी का उतारा वो स्टोन? नहीं सना, आप बिल्कुल भी किसी का उतारा हुआ पत्थर नहीं पहन सकती। इवन आप किसी के कपड़े भी नहीं पहन सकती जी। ठीक है, आप पहन सकती हो पहले उसको क्लियर करके। अच्छा। कपड़ों के लिए यह है कि आप उसको धोएंगी और नमक के पानी से धोएंगी। अच्छा, ठीक है, नमक से पानी से हो सकता है कि न धुलें, मगर पहले आप इसको धो लें, धोने के बाद आखिर में इसको नमक के पानी से निकाल लें तो वो प्योर हो गए। इसके बाद आप पहन सकते हैं। और ये जो पत्थर है इसको क्लियर करने के का तरीका है बहुत। आप एक कप में दूध ले लें थोड़ा सा, दूसरे कप में पानी ले लें सादा। ओके। आप वो जो पत्थर है उसको 3 डुबकी आप दूध में डालें, 3 डुबकी आप उसको पानी में डालें। अच्छा, ये अमल 3 दफ़ा करें। सही, यानी कि एक दफ़ा किया, फिर इसको पानी में डाला, दूध में डाला, पानी में डाला, दूध में डाला, पानी में डाला, ये अमल 3-3 दफ़ा करें, वो प्योर हो जाएगा। अब ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल प्योर है, इसको इस्तेमाल करें। पत्थर जब नया लेकर आएँ तो भी इसके साथ ये करें। अच्छा, तब जब हम परचेज करें उसके साथ ये करें। अच्छा। और इसके बाद हर 3 महीने के बाद फिर आप ये अमल करें। सही, वो आपने पत्थर पहना हुआ है, एनर्जाइज हो जाएगा। हाँ, वो बिल्कुल प्योर हो जाएगा, उसके अंदर जो नेगेटिविटी आती रहेगी वो निकल जाएगी। एनर्जाइज तो वैसे ही होता है, वो तो हमें एनर्जी देने के लिए आ रहा है, लेकिन वो डंप हो जाता है। तो आप उसकी वो जो डमनेस है वो ख़त्म कर दें, वो इस तरीके से ख़त्म होगी। फिर इसके बाद इसका मून बाथ भी होता है। अच्छा, हाँ, आप इसको चांदनी रात को सूरज चांद की रोशनी में रख दें सारी रात के लिए और सुबह को उठा के पहन लें। ठीक है, आप इसको मून बाथ भी दें और इसके अलावा इसको ये साफ भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लियाकत साहब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ प्रोग्राम करके। हमेशा आपसे जब भी मिलती हूँ कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही मिलता है एंड आई होप कि व्यूअर्स भी हमारे बहुत कुछ सीख रहे होंगे।
ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट 1 था। पार्ट 2 के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे जो हमारे 12 स्टार्स हैं, जो हमारा पूरा साइकिल्स है स्टार्स का, तो उनके हिसाब से कौन सा स्टोन जो है वो बेहतर रहेगा, क्या इफ़ेक्ट रहेगा, वो एक हम जनरल रीडिंग लेंगे। और उसको देखने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। स्टे ट्यून विद अस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि बेसिकली हम अपना ख्याल रखते हैं, आसपास के लोगों का ख्याल रखते नहीं हैं। सो प्लीज़ आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।